यह पांचवा सूत्र है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार यह दृष्टि में साफ आ जाए तो आपकी हीनता कहाँ टिकेगी, आपकी श्रेष्ठता कहाँ टिकेगी, कहाँ रखिएगा, किस लिए बोझ ढोइएगा। उसे आप छिटक कर फेंक देंगे और अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे। और उस दिन अगर कोई अकड़ेगा तो हंसेंगे, और अगर कोई हीन होकर पूंछ हिलाएगा तो भी हंसेंगे। पूंछ हिलाने वाले से कहेंगे कि बेकार मेहनत मत करो। अकड़ने वाले से कहेंगे नाहक शरीर को दुखाए जा रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। सब चीजें अपने होने में हैं, सब चीजें अपने स्वभाव में हैं, और सब स्वभाव अतुलनीय हैं। तुलना का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई आयोजन भी नहीं है। योग का सूत्र। योग का छठवां सूत्र है कि ऐसा नहीं है कि जो क्षुद्र दिखाई पड़ता है वह और जो विराट दिखाई पड़ता है वह इनमें विराट दाता हो और क्षुद्र सिर्फ ग्राहक हो, भिखारी हो। ऐसा नहीं है। छठवां सूत्र है योग का, दान और ग्रहण। भिखारी होना, सम्राट होना सबके साथ इकट्ठा है। यहाँ बूंद भी सागर को दान देती है और सागर से दान लेती है। यहाँ बूंद भी विराट को देती है और यहाँ विराट भी क्षुद्र में अपने को उड़ेलता है। यहाँ देना और लेना बिल्कुल बराबर चल रहा है। अभी एक फ्रेंच वैज्ञानिक एस्ट्रन ने एक छोटा सा यंत्र बनाया है और यह यंत्र योग की दिशा में बड़ा क्रांतिकारी सिद्ध होगा। एस्ट्रन का यह यंत्र व्यक्ति में जो प्रतिपल अनंत से ऊर्जा समाहित हो रही है उसकी रिपोर्ट करता है कि वह कितनी मात्रा में प्रवेश कर रही है। आप खड़े हो जाएं उस यंत्र के पास तो वह यंत्र बताता है कि आपके भीतर चारों ओर ब्रह्मांड से जो शक्ति आ रही है वह किस मात्रा में आ रही है। पूरे वक्त जैसे अनंत अनंत मार्गों से शक्ति आपके ऊपर गिर रही है और आपके रायरोए से प्रवेश कर रही है। बड़े मजे की बात है कि जब आप आनंदित होते हैं तो यह शक्ति ज्यादा प्रवेश करती है, और जब आप दुखी होते हैं तो यह कम प्रवेश करती है। एस्ट्रन का यह यंत्र बड़ा कीमती है। अगर आप दुखी हैं तो आपके द्वार दरवाजे बंद होते हैं, सिकुड़े होते हैं। आपक भीतर शक्ति कम प्रवेश करती है। आपने भी अनुभव किया होगा कि दुख सिकोड़ता है। इसलिए दुखी आदमी कहता है, मुझसे बोलो मत, मुझे छेड़ो मत, मुझे एक कोने में बैठ जाने दो, मुझे एक कोने में सो जाने दो। दरवाजा बंद कर लेता है, अंधेरा कर लेता है। दुखी आदमी सिकुड़ता है, आनंदित आदमी बंटना चाहता है। आनंदित आदमी अकेला हो तो बेचैन होता है, भागता है किसी के पास की आनंद की खबर दे। हम सबको पता है कि बुद्ध जब दुखी थे तो जंगल गए और जब आनंदित हुए तब वापस गांव में लौट आए। महावीर जब दुखी थे, जब जंगल गए और जब आनंदित हुए तब वापस गांव में लौट आए। कोई पूछे कि दुखी आदमी जंगल क्यों जाता है? सिकुड़ जाता है, मिलने से भी भय खाता है। आनंदित आदमी नदी की धार की तरह दौड़ता है, सबको बांटना चाहता है, आनंद बंटना चाहता है। आनंद एक शेयरिंग है। बिना बंटे आनंद प्रसन्न नहीं होता। दुख सिकुड़ना चाहता है, इसलिए दुखी आदमी अकेला रह जाता है। आनंदित आदमी को बहुत मित्र मिल जाते हैं। दुखी आदमी आइलैंड बन जाता है। उसके साथ भी कोई खड़ा नहीं होना चाहता, वह भी किसी को खड़ा नहीं करना चाहता। आनंदित आदमी महाद्वीप हो जाता है, दुखी आदमी छोटा सा द्वीप हो जाता है, अपने में बंद और अपने में अकेला, आइसोलेटेड। एस्ट्रन का यंत्र यह बताता है कि जब दुखी आदमी सामने खड़ा होता है तो उसमें विराट की ऊर्जा कम बरसती है, और जब आनंदित आदमी खड़ा होता है तो विराट सब तरफ से उसमें प्रवेश करने लगता है, जैसे बांध टूट गए हों और सब तरफ से उसमें ऊर्जा आने लगी हो। योग इसे बहुत दिन से कहता है।
योग कहता है कि आदमी के भी द्वार दरवाजे तुम्हारे हाथ में हैं कि तुम परमात्मा के लिए अपने दरवाजे खुले रखो कि बंद रखो। लिबनित्ज हुआ एक बड़ा गणितज्ञ। वह कहता था, आदमी एक मोनोड है। मोनोड उसका शब्द है और मोनोड का अर्थ है विंडोलेस। आदमी ऐसा घर है जिसमें कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, बंद घर है। और लिबनित्ज कहता था कि इस बंद घर में हाथ भी फैलाओ तो दूसरे तक नहीं पहुंचते, अपने ही मकान की दीवारों को छूते हैं, दूसरे तक तुम पहुंचते ही नहीं। सब आदमी अपने अपने में बंद हैं। साधारणतः दुखी आदमी मोनोड होता है और ऐसा लगता है कि लिबनित्ज दुखी आदमी रहा होगा या जिन लोगों को उसने जाना और सोचा होगा वे दुखी रहे होंगे। उसने किसी योगी को शायद कभी नहीं देखा, क्योंकि योगी बिल्कुल उल्टा आदमी होता है। अगर हम मोनोड के खिलाफ कोई शब्द बनाएं तो ओपनिंग शब्द है। मोनोड का अर्थ है विंडोलेस, खिड़की रहित, द्वार रहित। अगर हम योगी के लिए कोई शब्द बनाएं तो कहना पड़ेगा दीवार रहित। खिड़की द्वार तो सवाल ही नहीं है, पूरे मकान को द्वार बना लेता है। इसलिए दीवारें भी अलग कर देता है, खुले आकाश के नीचे हो जाता है। सब तोड़ देता है ताकि विराट उसमें सीधा बरसता रहे। बरसता नहीं, जुड़ ही जाता है। इसलिए योग शांति पर, आनंद पर, मौन पर, स्वार्थ पर जोर देता है। अभी एस्ट्रन का यंत्र बताता है कि जब मौन में आदमी खड़ा होता है तब ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है, और जब बोलता है, बात करता है, विचार करता है, तब ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है। जब शांत खड़ा होता है तब ऊर्जा ज्यादा बरसने लगती है। जब अशांत खड़ा होता है, टेंस होता है, चिंतित होता है, तब ऊर्जा कम आनी शुरू होती है। मौन या शांति या आनंद परमात्मा तक पहुंचने के लिए इसीलिए मार्ग समझे योग को, क्योंकि उनसे आप ज्यादा खुले हो जाते हैं, ओपन। खिड़कियां दरवाजे सब खुल जाते हैं। धीरे धीरे वे गिर जाते हैं, फिर दीवारें भी गिर जाती हैं। फिर आप खुले आकाश के नीचे आ सकते हैं। एस्ट्रन का यंत्र न केवल इतना ही रिकॉर्ड करता है कि बाहर से ऊर्जा आ रही है, वह यह भी रिकॉर्ड करता है कि व्यक्ति से प्रतिपल रिस्पॉन्स हो रहा है। व्यक्ति भी प्रतिपल ऊर्जा की तरंगें छोड़ रहा है। हम परमात्मा से ले ही नहीं रहे हैं, हम दे भी रहे हैं। और ऐसा मत समझना कि अगर परमात्मा न होगा तो आप न हो सकेंगे। इससे उल्टा भी सच है, अगर आप न होंगे तो परमात्मा भी नहीं हो सकेगा। ऐसा मत सोचना कि सागर सिर्फ बादलों को पानी देता ही नहीं, लेता भी है। सागर लेता ही नहीं, देता भी है। और नदियां सिर्फ लेती ही नहीं, देती भी हैं। जहां भी लेना है वहां देना भी है। और समतुल है, लेन देन बराबर है। अगर यह हिसाब ठीक न हुआ तो भूल होती है और जिंदगी उलझ जाती है। इसलिए योग के इस छठे सूत्र को ठीक से समझ लेना जरूरी है। उस आदमी को मैं योगी कहूंगा जो जितना लेता है उतना दे देता है और हिसाब सदा चुकाता है। कबीर जब कह सके मरते वक्त की जो की त्यों धर दीन ही चदरिया, तो उसका मतलब है लेन देन सब बराबर है। खाते में न कुछ देना बचा, न कुछ लेना बचा। हिसाब किताब पूरा हो गया। हम जाते हैं, कोई उधारी नहीं। ऐसा नहीं कि लिया ही हो और दिया न हो। हम सारे लोग लेते हैं लेकिन दे नहीं पाते, बांट नहीं पाते। और लेने तक में कंजूसी कर जाते हैं तो देने में कंजूसी करेंगे ही। लेते तक खुले मन से नहीं हैं, वहां भी दरवाजे बंद रखते हैं। और देने में तो बहुत कठिनाई है। जैसा कहा, आनंद में ज्यादा मिलता है, वैसे ही आनंद में ज्यादा दिया जाता है। मौन में ज्यादा मिलता है,
मौन में ज्यादा दिया जाता है। असल में जब कोई बिल्कुल शांत मौन होता है तो ऐसे हो जाता है जैसे पहाड़ों पर इको पॉइंट होते हैं। आपने आवाज दी और पहाड़ ने उन्हें लौटा दिया। खाली मंदिर में आप बोले, गूंजी आवाज लौटकर आप पर बरस गई। खाली मौन ध्यान को उपलब्ध आदमी पर जो भी आता है तत्काल रिस्पॉन्स तत्काल प्रतिध्वनित होकर लौट जाता है। वह प्रतिपल ले रहा है और दे रहा है। लेने और देने में फासला भी नहीं है। जैसे लहर सागर की तट पर आई और वापस लौट गई और सागर अपने तट पर सदा ही ऋणमुक्त खड़ा है। जितना लेता है उतना लौटा देता है। जो भी लेता है लौटा देता है। यह जो मैंने कहा एस्ट्रन के यंत्र में यह भी पकड़ा जाता है कि आपके बाहर कितनी ऊर्जा गिर रही है, आपके भीतर से कितनी एनर्जी वेव्स बाहर जा रही है। दुखी आदमी से बहुत कम बाहर जाती है। दुखी आदमी अपने को पकड़कर खड़ा हो जाता है। चिंतित आदमी से बहुत कम बाहर जाती है। चिंतित आदमी की शक्ति उसी के भीतर वर्तुल बन जाती है और गूंजने लगती है जैसे पानी में भंवर बन जाते हैं। ऐसे ही चिंतन आदमी की ऊर्जा भी भीतर भंवर बनकर घूमने लगती है और वह उन्हीं उन्हीं बातों को घूम घूम कर सोचने लगता है जिन्हें 1000 बार सोच चुका है। वह जुगाली करने लगता है जैसे भैंस करती है। खाना खा लिया है फिर उसे निकालकर चबाने लगती है, फिर चबाने लगती है, फिर चबाने लगती है। भैंस के चबाने का तो उपयोग भी है क्योंकि भैंस इकट्ठा खा लेती है फिर कोशों से चबाती रहती है। आदमी चिंतित आदमी जो चबाता है उसका चबाना बिल्कुल बेमानी है। उसका कोई अर्थ ही नहीं है। वह एक ही बात को लाख दफे सोचने लगता है। उसका मतलब हुआ उसके भीतर रुग्ण भंवर बन गया। अब सब उसके बाहर है, वह ऑब्सेस्ड हो गया। अब वह उसी बात को 1000 बार सोच रहा है और यह भी सोचता है कि क्या मैं बेकार बात सोच रहा हूं। लेकिन सोचे जा रहा है, ऊर्जा ने बाहर जाना बंद कर दिया है, वह भीतर ही घूमने लगी है। ऐसा आदमी रुग्ण हो जाएगा, आध्यात्मिक अर्थों में रुग्ण हो जाएगा। ऊर्जा आनी भी चाहिए, जानी भी चाहिए और भीतर सदा ही समतुल लेना देना बराबर होने चाहिए। तो व्यक्ति और परमात्मा के बीच जो संबंध बनते हैं उनका हिसाब लगाना मुश्किल है। तब सीधे संबंध होते हैं और तब ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति चरणों में होता है, परमात्मा सिर पर होता है। तब व्यक्ति परमात्मा हो जाता है, परमात्मा व्यक्ति हो जाता है। तब भगवान भक्त हो जाता है, भक्त भगवान हो जाता है। फर्क फासले नहीं रह जाते क्योंकि कोई लेन देन नहीं होता। भगवान भी जोर से नहीं कह सकता क्योंकि जो लिया था वह दे दिया गया है। कहीं कोई बाकी नहीं रह गई है बात। दुख में, बेचैनी में, परेशानी में हम देते भी नहीं, लेते भी नहीं, सिकुड़कर बंद हो जाते हैं और जीवन स्रोत सूख जाते हैं। ऐसे ही जैसे कोई कुआं हो और कुआं कह दे कि सागर से अब मैं पानी नहीं लूंगा। झरने बंद करता हूं अपने और लोगों से कह दे कि अब तुम गगरियां डालना बंद कर दो, अब मैं दूंगा नहीं। स्वभावतः जो लेना बंद करेगा वह देना भी बंद करेगा, नहीं तो वह सूखता जाएगा और जो देना बंद करेगा उसे लेना भी बंद करना पड़ेगा, अन्यथा फट जाएगा, जी नहीं सकता। ये दोनों बातें एक साथ करनी पड़ेंगी। लेकिन ध्यान रहे, जो कुआं सागर से कह देगा कि नहीं लेता तुझसे और गांव के लोगों से कह देगा कि नहीं देते तुम्हें, तो वह सिर्फ सड़ेगा, गंदा होगा, बदबू फैलाएगा, उसकी ताजगी नष्ट हो जाएगी, उसका जीवन खो जाएगा। हम सब ऐसे ही कुएं हो गए हैं। योग की दृष्टि से हम सड़ते हुए कुएं हैं। जीवित कुएं नहीं हैं जो सागर से लेते हैं और सागर को बांट देते हैं वापस, क्योंकि वे जो लोग गगरियां लेकर आ गए हैं
वे सागर के साधन हैं, तो वे वापस सागर तक पहुंचा देंगे और कुआं ताजे से ताजा बनता जाएगा। आश्चर्य की बात है योग का यह कहना कि जो जितना ले जाए उतना देगा, उतना जीवंत, उतना लिविंग होगा। जो जितनी ही बड़ी मात्रा में लेगा और उतनी ही बड़ी मात्रा में लौटा देगा, वह उतना जीवन ऊर्जा का केंद्र हो जाएगा। उतनी पुलक, उतनी थिरक, उतना जीवन सघन होकर उसमें प्रकट होगा। कृष्ण हो कि बुद्ध हो कि महावीर हो कि क्राइस्ट हो, ये सारे लोग जो इतने विराट जीवन ऊर्जा से भरे हुए मालूम पड़ते हैं, उसका एक ही कारण है, लेने की भी कंजूसी नहीं है, देने की भी कंजूसी नहीं है। लेते भी बड़े पैमाने पर हैं, देते भी बड़े पैमाने पर हैं, देते भी उतने बड़े पैमाने पर हैं। जीसस का एक वचन आपसे कहूं, और जीसस पृथ्वी पर हुए उन थोड़े बड़े योगियों में से एक हैं जिन्होंने कुछ कीमती सूत्र छोड़े। जीसस का एक वचन है, जो बचाएगा उससे छीन जाएगा। जिसके पास थोड़ा है उससे छीन लिया जाएगा, और जिसके पास बहुत है उसे बहुत दे दिया जाएगा। बड़ी उल्टी बात कहते हैं। हम कहेंगे कैसी ज्यादती कर रहे हैं। जिसके पास कुछ नहीं है उसे दो, और जिसके पास बहुत कुछ है उसे क्यों देते हो? उसे न दो तो भी चलेगा। लेकिन जीसस किसी और गहरी बात की बात कर रहे हैं। वे यह कह रहे हैं कि जिसके पास जितनी ज्यादा ऊर्जा है उसे उतनी ही ज्यादा दी जाएगी, जिसके पास जितनी कम ऊर्जा है उसे उतनी कम मिलेगी। मिलने का कारण यही है कि जिस आदमी के पास कम है वह आदमी अपने द्वार दरवाजे बंद किए बैठा है, इसीलिए कम है। उसने देने में कंजूसी की है, इसीलिए लेने में हार गया, थक गया, ले नहीं सकता। सुनी है मैंने एक कहानी की गांव में एक आदमी ने किसी किताब में पढ़ा कि रुपया रुपए को खींच लेता है। उसके पास 1 रुपया था, गरीब आदमी था। उसने सोचा अगर रुपया को खींच लेता है तो ऐसी जगह चलना चाहिए जहां रुपए हों, ताकि अपने रुपए को वहां रखे, वह रुपए को खींच लेगा। वह शहर गया, साहूकार की दुकान पर पहुंचा। साहूकार रुपए गिने जा रहे थे तो वह बाहर सीढ़ी पर बैठकर अपने रुपए का बजाने लगा। बड़ी देर तक उसने रुपए को बजाया, लेकिन कोई रुपया खींचकर आया नहीं। तब उसने समझा कि लगता है दूरी ज्यादा है। उसने अपने रुपए को साहूकार की गड्डियों पर फेंका। फिर थोड़ी देर राह देखी कि रुपयों को लेकर आएगा, लेकिन वह नहीं आया। तो उसने साहूकार से कहा कि गलत थी वह किताब, मेरा रुपया वापस कर दो। साहूकार ने कहा कौन सी किताब? उसने कहा मैंने एक किताब में पढ़ा है, रुपया रुपए को खींच लेता है। साहूकार ने कहा सी थी वह किताब, रुपए ने रुपए को खींच लिया है, तुम अपने घर जाओ। पागल, 1 रुपया इतने रुपए को खींच सकेगा? सही थी वह किताब, रुपए रुपए को खींच लेंगे। तुम अपने घर जाओ, कभी भूल से मत कहना कि किताब गलत थी। और उस किसान ने फिर कभी किसी से नहीं कहा कि किताब गलत थी, क्योंकि किताब सही साबित हुई। जीसस जिस अद्भुत नियम की बात कर रहे हैं वे यह कह रहे हैं कि अगर चाहते हो कि विराट से भर जाओ तो विराट के दाता बनो। बांटो तो मिलेगा, रोका तो छिन जाएगा। बचाया तो खो दोगे, खोया तो पालोगे। उल्टे लगते हैं सूत्र, लेकिन योग उन सूत्रों को कहने का कारण समझता है। कारण है जितना ही हम अपने को खाली करते हैं उतना ही हम विराट के लिए स्थान रिक्त करते हैं। जितना ही विराट हम में उतरता है उतना ही हम खाली करने के आनंद से, लुटाने के आनंद से भरते हैं और उलीचते हैं। यह 6वां सूत्र यह कहता है कि यहाँ कोई भी न दाता है अकेला, न ग्राहक है। यहाँ न कोई भिखारी है और न कोई अकेला सम्राट है। और जो आदमी अकेला सम्राट होना चाहेगा वह मुश्किल में पड़ेगा, और जो आदमी भिखारी होना चाहेगा वह भी मुश्किल में पड़ेगा। अंत में आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।
यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।